नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज़म खान साहब को जल्द ही ज़मानत मिलने वाली है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई ही क्यों? क्योंकि नंदा भाई आज़म साहब की हर खबर रखते हैं। वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कुछ हो रहा है, सारी खबर दोस्तों दिल्ली में बैठे बैठे इनके पास पहुंचती रहती है। और अब ज़मानत को लेकर जब खबर इनके पास आई तो मुझे मजबूरन इनके पास आना पड़ा, क्योंकि ये खबर अभी किसी के पास नहीं है। नंदा भाई, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, स्वागत हमारे इस चैनल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़म खान साहब के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो रास्ता देख रहे हैं कि कब वो जेल से बाहर आएंगे। और आपने अभी ब्रेकिंग दी मुझे ऑफ द कैमरा कि वो बाहर आने वाले हैं। भाई निर्दोष हैं वो तो, कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे और जजों को भी पता है कि निर्दोष हैं। पर कहीं ना कहीं जो भी स्थितियां हैं इस वक्त भारत की, जो राजनीतिक स्थितियां हों और चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं वही अपडेट है जिस वजह से आज़म खान साहब को अंदर डाला गया। इस चीज़ को क्या जुडिशली समझ रही है, जज समझ रहे हैं, हमारे देश का कानून समझ रहा है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से फंसाया नहीं जा सकता, और इसलिए इस तरीके से लामबंद होकर इस तरीके से किसी को गुनहगार नहीं बनाया जा सकता। तो ये वजह है कि इसी वजह से भाई उनके परिवार के भी कुछ लोग आ गए हैं बाहर। और मुझे लगता है कि जितनी अंदरूनी हमारी जो बातचीत हुई है, जिससे भी हुई है, तो मुझे लगता है कि भाई आपके जो सितंबर लास्ट वीक में आ जाएंगे या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे वो। अच्छा। जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो पैरवी चल रही है, जिस प्रकार से वकीलों ने चीज़ों को रखा, तो ये फंसाया गया एक जाल है जो इनकी छवि को। इसीलिए तो सवाल खड़े होते हैं कि इतने जाल बुन दिए गए, मुकदमे पे मुकदमे, FIR पे FIR, कैसे जीत पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे? देखिए, क्रांतिकारी योद्धा हैं हमारे आज़म खान साहब, और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी भी हैं वो। और काफ़ी मतलब मजलूमों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए काम किया है इन्होंने। उनके लिए काम किया है जो ज़मीन पे लोग एक कीड़े की भांति रेंगते थे बेचारे, उनको इंसान बनाने के लिए इन्होंने काम किया और उन्हें जगाया। यही वजह है कि हुकूमत को ये पसंद नहीं है कि कोई आदमी इंसान बना दे, इंसान को इंसान बता दे। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि जब विश्वविद्यालय बना तो मजलूमों की ज़मीन ही छीन ली, बेचारे बेघर हो गए। नहीं, आपको गलत है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। भाई ये क्यों छीन लेंगे किसी की ज़मीन? सरकार अलॉट करती है, सरकार देती है किसी को भी, ये क्यों खींचेंगे? इनका कोई पर्सनल चीज़ थोड़ी है कि पर्सनल हो कुछ। भाई वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कर रही है। अब उसमें ज़मीनों को औरों के भी तो पैसे दिए गए हैं भाई, जिनका सीधा डायरेक्ट मिलन हुआ उनको पैसा मिला। अब वो कुछ लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो इसको मुद्दा बनाते हैं बिना मतलब की चीज़ों को। और अगर किसी के साथ गलत होता है तो भाई उसके पास भी न्याय लेने के लिए कोर्ट है ना। आप ये थोड़ी है किसी पे झूठे मुकदमे लगा के अंदर कर दोगे। अगर आपकी ज़मीन है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोर्ट जाए, किसी ने मना कर रखा है, कानून है सबके लिए। मगर इसका मतलब ये नहीं, ये एक सुनियोजित साजिश है जो आदरणीय जो आज़म खान साहब को जो फंसाने का प्रयास किया गया। मगर इससे मुझे पता, पाक साहब दामन माने, मैं जानता हूँ ठीक से, वो अच्छे इंसान हैं और देश के लिए भविष्य में बहुत बड़े लीडरशिप। देखिए, आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी होगी या कितना संघर्ष है, इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा। आप मेरा नज़रिया नहीं देख रहे हो, आपने तो चश्मा लगा रखा, तो आपका नज़रिया भी नहीं दिख रहा। तो मैं तो चश्मा नहीं लगा रखा, मैं तो खुली आंखों से और अंदर से भी। और जो क्षेत्र का जो मामला है या उत्तर प्रदेश की बात है, पूरे देश में भी अगर आप सर्वेक्षण करोगे तो मुझे लगता है 99%, 1% लोग होंगे जो इनके खिलाफ बोल जाएं। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाटुकार हैं, दलाल हैं, उस टाइप के लोग आज़म खान साहब के खिलाफ बोल सकते हैं। 99% लोग आज़म खान साहब के पक्ष में खड़े हैं, पूरे देश के लोग पक्ष में खड़े हैं। उन्हीं में से एक 99% में से मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो आज़म खान साहब का बिल्कुल उनके काम करने का समर्थक हूँ। 1% लोग उनके खिलाफ हैं। हाँ। उसके बावजूद वो जेल में हैं। भाई जेल में तो इसीलिए ना 1% लोग ही तो होते हैं दलाल, सातिर लोग हैं, वही कीड़े होते हैं जो देश को बर्बाद करते हैं। तो वही कीड़े हैं जो देश के अच्छे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जो राष्ट्र हित में सोचते हैं, जो सोचते हैं गरीबों मजलूमों को आगे बढ़ाना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये लोग पसंद नहीं। और जो लोग उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, वो आज़म खान साहब जैसे लोगों से कैसे संतुष्ट होंगे? यही वजह है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। और मैं तो बार बार कह रहा था कि इतने बड़े कद वाले लीडर हैं, वो आज भी हैं, लोगों के दिलों में बहुत बड़ी इज्जत है। उनके आने से इनके फ़र्क पड़ जाता है। जमानत इसलिए नहीं आने दिया, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, सेंट्रल का चुनाव हो, अभी लोकसभा, इन्हें क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि ये अगर बाहर भी रहते, बिना क्रिया प्रतिक्रिया के भी बाहर रहते,
तो कहीं ना कहीं चुनावों पर असर पड़ जाता। ये सब जानती हैं, जांच इंटेलिजेंस जानती हैं, सब जानती हैं ब्यूरो सरकार की। यही वजह है कि उनको जानबूझ के अंदर करवाया गया एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। और जो राजनीतिक व्यक्ति है उस पर बहुत सारे लांछन लगते रहते हैं। उन्हीं में से आजम खान साहब हैं, इनके ऊपर राजनीतिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, क्रांति करने वाले आदमी है समाज के अंदर, तो इनके ऊपर लांछन लगना निश्चित है। ऐसे लोग पाखंडी लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, इनको टारगेट बनाएंगे। शिक्षा के अदालत कोर्ट में सबूत गवाहों की जरूरत होती है, क्या लगता है सबूत गवाह इनके पक्ष में हैं? सारे गवाह तो है ही नहीं, कोई गवाह नहीं। एक आधा गवाह वो बीजेपी का है, चिल्लर खटमल, वो लगा रखा है। उसके क्या हो जाएगा चिल्लर खटमल? ईमानदारी से स्प्रे जब पड़ेगा ना ढंग से बीमारी का, कीटनाशक दवा का, तो इनका पता भी नहीं चलेगा। तो ये समय आने वाला है और देश में लोगों के अंदर जन आक्रोश है, सरकार के खिलाफ भी है। जब भी बार बार इनकी सरकार के सांसद तक बोल लेते हैं, जैसे अभी टंगना उठावत ने बोला था कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां हो जाएंगी, तो अंदर कहीं ना कहीं जन आक्रोश है। और कहीं यहाँ बवंडर हो गया तो हो सकता है जैसे इनकी दीदी आई है वहाँ से, वो शेख हसीना डाकू हसीना, उन्हीं के साथ कहीं निकलने, और ये भागेंगे कहाँ? श्रीलंका में क्या हुआ था, कहाँ घुस रहे थे? गटर में घुस रहे थे लोग, जब पब्लिक ने विद्रोह करा, जनता गटर में घुस रहा, कोई कहीं घुस रहा, और कहीं मोदी जी गटर में घुसे या कहीं डूब के, यहाँ जन आक्रोश हो गया तो क्या होगा? तो ये जो आक्रोश है देश की जनता के अंदर भी, एक माइंड जो है ना बहुत झुंझुलाया हुआ और ब्लास्ट हो सकता है पब्लिक का दिमाग। और जब दिमाग ब्लास्ट होगा तो मुझे लगता है ऐसे लोग बचने वाले नहीं है। अराजकता का माहौल है, ये सही बात है। जहाँ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे कोई काम ना हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा? और योगी जी ने तो करना ही है कुछ भी, कोई सब जानते हैं जिसकी सत्ता होती हो कहीं ना कहीं प्रभावित। योगी जी ने एक बयान अभी दिया है, बटेंगे तो कट जाएंगे। कटेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कि हिंदू एक हो जाओ, SC ST OBC एक हो जाओ, अपने आप को सिर्फ हिंदू मानो। हिंदू कोई हिंदू नहीं है, भारतीय हैं। अबे वो पहले सुन लो, पास आ जाओ बच्चों, इधर आओ। हिंदू बनोगे ना तो शौचालय के कीड़ोगे, गू खाओगे। गू का मतलब जानवर का गू, गोबर, कोहिनूर वाला कीड़ा, वो खिलाएगा, समझे ना? गोबर खा के जियोगे, मूत्र पी के जियोगे, समझे नहीं? शौचालय से बाहर निकलोगे तो जा रहा है गोबर में, मूत्र में औषधि है। क्या इधर लाओ, बात करने दो। वीडियोस तो आप देख रहे हो, पहले इधर बात करने दे यार, पूरी बात तो करने नहीं देते हो तुम, चश्मा लगा लेते हो। बात सुन लो, वो जो है शौचालय का जो कीड़ा बने रहोगे आप हिंदू बनोगे तो, ठीक है? और अगर इससे आगे बाहर निकलोगे, अच्छा एक बात बताइए, आप हिंदू हैं कि नहीं? सचिवालय नंदा भाई, आप भी नंदा भाई राजपूत, सचिवालय राजपूत, हाँ, राजपूत हिंदू है कि नहीं? मैं तो भारतीय हूँ ना, योद्धा हूँ। राजपूत कोई हिंदू नहीं होता, योद्धा होता है, किसी वो नहीं होता गुलाम, आज़ाद होता, क्रांतिकारी होता है। फाइनली नंदा भाई, फाइनली ठीक है, तो बहुत सारी सियासत की बातें, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। क्या कहेंगे दर्शकों से, कब तक खुशखबरी मिलेगी, कब तक आजम जी बाहर? देखिए आजम खान साहब आने वाले हैं, मैंने कहा है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के पहले वीक में आ जाएंगे बाहर। और सब कुछ जानते, पूरा देश जानता है, कोई रोक नहीं पाएगा। अरे भाई रोकने की बात ही नहीं है, हम कोई चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं किसी को। हम तो ये कह रहे हैं जो बेगुनाह है वो तो आएगा ही आएगा। कितने समय तक किसी को झूठे केसों में फंसा के अंदर रखोगे? उसे आना है, मतलब केस झूठा है। जो आदमी सही है उसे आना है। भाई पाक साहब दामन वाले व्यक्ति हैं, आप उन पर लांछन लगा रहे हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कल तुम्हारे साथ भी गलत बीतेगा। अगर किसी सच्चे इंसान के साथ गलत करोगे, किसी देशभक्त और राष्ट्रभक्त के खिलाफ उंगलियां उठाओगे, तो एक दिन देखना ये उंगलियां सड़ जाएंगी और किसी बाहर मंदिर या मस्जिद के बाहर ऐसे मांग रहे होगे भीख, ये देख लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र भाई नंदा, राजपूत क्रांतिकारी कहते हैं खुद को। इन्होंने एक बड़ी खबर दे दी है कि जो आजम खान साहब हैं जल्द ही बाहर आने वाले हैं, तारीख भी इन्होंने बता दी है। देखते हैं इनकी बात सच होती है कि नहीं। हालांकि आजम साहब की हर खबर ये रखते हैं, इसीलिए हमने इस मुद्दे पर इनसे बातचीत की। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।